वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम फायरबेस की इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो इम्पोर्टेंस है ये फ्रॉम द डेवलपर्स पर्सपेक्टिव है कि व्हाई शुड द डेवलपर लर्न फायरबेस। ये इंडस्ट्री के या कंपनीज के हवाले से नहीं है। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करूँगा। पहला पॉइंट है, यू आर एबल टू टेक ऑर्डर्स and deliver them all by yourself। याद रहे, ये जो हमारा प्रोग्राम है $10 बिलियन का, इसका मकसद ये है कि हम 1 लाख फ्रीलांसर पाकिस्तान में क्रिएट करें। एंड 1 लाख वो वाला फ्रीलांसर हु कैन गेट द ऑर्डर्स एंड एक्चुअली सबमिट देम ऑल बाय देमसेल्व्स। तो उसके लिए फायरबेस को लर्न करना इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपको कोई ऑर्डर आया है तो यू शुड बी एबल टू डिलीवर इट ऑल बाय योर सेल्फ विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, बिकॉज दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ योर जर्नी। तो फायरबेस इनिशियली इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू बिकम अ फ्रीलांसर। द सेकेंड पॉइंट हेयर इज़ कि आप फुली फंक्शनल एप्स क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग फायरबेस। फायरबेस जो फीचर्स प्रोवाइड करता है हमें, दैट एनेबल्स यू टू ऐड ऑल सॉर्ट्स ऑफ फीचर्स जो भी रेगुलर और कॉमन हैं। ऐसा कोई भी फीचर नहीं है जो आप Node.js के कस्टम बैकएंड के साथ बना सकते हैं और फायरबेस के साथ नहीं बना सकते। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कुछ मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के जहन में कि फायरबेस में भी किसी तरह से कम है कस्टम बैकएंड सोल्यूशन से। दैट इज़ नॉट द केस। यू कैन डेवलप एग्जैक्टली द सेम फीचर इन फायरबेस दैट यू कैन डेवलप इन एनी अदर कस्टम बैकएंड। थर्ड चीज़ है कि ये ऑलमोस्ट अब एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है फॉर मैनी फीचर्स लाइक पुश नोटिफिकेशंस, लाइक शोइंग एड्स और कुछ डिप्लॉयमेंट्स के लिए। ये अगर आपके पास कस्टम बैकएंड भी हो, एक बैकएंड का डेवलपर भी है डेडिकेटेडली, स्टिल दैट डेवलपर इज गोइंग टू यूज दीज फीचर्स फ्रॉम फायरबेस। सो नोइंग फायरबेस इज अ मस्ट इन टूडेज डे एंड एज। जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि ये पॉपुलर ही अब बहुत ज़्यादा हो चुका है, और if something is popular enough in development you should learn it। जैसे कि JavaScript है, JavaScript is extremely popular। Whether it is good or bad, you still need to learn JavaScript if you want to become a proper developer in today's day and age। JavaScript की बहुत ज़्यादा downfalls हैं। Even some people don't like JavaScript at all because of the problems it has। और यही वजह है कि JavaScript के ऊपर आप इतने ज़्यादा फ्रेमवर्क्स अब देखते हैं, लाइब्रेरीज देखते हैं, बिकॉज JavaScript on its own cannot handle all these things। लेकिन still every developer knows it and learns it and uses it in their everyday projects। इसी तरह से फायरबेस है। फायरबेस अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है, तो अगर डेवलपमेंट में कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, यू शुड ट्राई एंड लर्न इट so that you can at least see why it is popular। एक और जो पॉइंट है इसमें वही है इसकी कंपैटिबिलिटी का। फायरबेस इज़ कंपैटिबल विद ऑल द मेन स्ट्रीम टेक्नोलॉजीज़ एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, चाहे वो फ्लटर है, रिएक्ट नेटिव है, React.js है, वेब है, एंड्रॉयड है, iOS है, नेटिव है। फायरबेस इज़ कंपैटिबल विद ऑल ऑफ दीज। लास्ट पॉइंट यहाँ पर यह है कि फायरबेस इज़ एक्सट्रीमली स्केलेबल। सो देर इज़ एक्चुअली नो रीज़न नॉट टू लर्न फायरबेस। ये भी एक मिसकंसेप्शन थी पहले लोगों के जहन में कि मे बी फायरबेस के साथ जो ऐप बनी है उसके ऊपर आप 1 लाख यूज़र, 2 लाख यूज़र कंट्रोल नहीं कर सकते। बट नाउ ओवर टाइम when people have made apps, हमने बहुत ज़्यादा ऐप्स बनाई हैं जिनके लाखों यूजर्स हैं, they are using Firebase as the backend। तो everyone is realizing कि Firebase is as scalable as any other backend solution। So Firebase के साथ बनी हुई ऐप is very performant and it is very scalable and it is as solid as any other regular app। So there is actually no reason for you not to learn Firebase। अब यहाँ पर एक जो पॉइंट है उसको मैं क्लैरिफाई कर दूँ बिफोर वी रैप अप दिस लेक्चर, दैट इज़ कुछ लोग और डेवलपर्स कहते हैं कि फायरबेस इज़ नॉट गुड फॉर बिग एप्स, एंड दैट इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट।
लेकिन यू नीड टू नो द रीज़न कि किन ऐप्स में आप फायरबेस को यूज़ नहीं कर सकते। अगर तो आपकी ऐप का बड़े होने का ये मतलब है कि उसके 1 लाख यूज़र हैं, then that is not true. Firebase can easily handle even 100,000 users per month for each project. But where Firebase is not good enough to be used, वो तब होता है जब आपके पास मल्टीपल फ्रंट एंड्स हैं और उन सारे फ्रंट एंड्स ने सिर्फ एक ही बैक एंड के साथ कम्युनिकेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि फेसबुक की ऐप है, फेसबुक की ऐप की एक मोबाइल ऐप है, एंड्रॉयड की मोबाइल ऐप है, iOS की मोबाइल ऐप है, वेब ऐप है, उनका मैसेंजर है, मैसेंजर भी iOS पर है, वेब के ऊपर भी है। इसके बाद उनकी एडवर्टाइज़र के पोर्टल्स हैं, तो उनके डजन्स ऑफ फ्रंट एंड्स हैं दैट एग्जिस्ट, और इन सारे फ्रंट एंड्स ने सेम ही डेटा शो करना है। अगर मैं लॉग्ड इन हूँ वेब के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर अपने लैपटॉप पर, द डेटा दैट माई लैपटॉप ऐप इज़ गोइंग टू शो, it should be the same that is being shown on my phone. तो सेम बैकएंड है बट देयर आर मल्टीपल फ्रंट एंड्स। इस तरह के कामों के लिए फायरबेस इज़ नॉट ए सूटेबल सोल्यूशन। यहाँ पर बेहतर यही है कि आप जो एक कस्टम बैकएंड होता है, बिकॉज उसके लिए आपको सिर्फ एक ही API मिलेगा एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो अदर एक्सेस टू द बैकएंड स्टफ दैट इज़ गोइंग ऑन। तो वो इस तरह के मल्टीपल फ्रंट एंड्स को हैंडल करने के लिए इट इज़ द सूटेबल एंड सजेस्टेड चॉइस, जहाँ पर एक सेंट्रलाइज्ड सा आपको डेटाबेस चाहिए। अदर देन दिस you should be able to use Firebase for all the regular projects. So this is all for today. Happy freelancing.